हेलो कोडियंस। तो मुझे मालूम है या तो आप लोग में से कई लोग ऐसे होंगे जो मल्टी डायमेंशन अरे का आर्टिकल या ट्यूटोरियल देख चुके होंगे, फिर भी थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन रह गया होगा। दूसरे वो हैं जो कि अब कंप्लीटली न्यू है मल्टी डायमेंशन अरे के लिए। डोंट वरी, आप दोनों के लिए ही मेरे पास एक्सेलेंट स्टोरी है गाइस। इसी पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मल्टी डायमेंशन अरेज क्या है। तो मल्टी डायमेंशन अरेज एज पर डिफिनेशन इज अ अरे ऑफ अरेज। मतलब मल्टी डायमेंशन अरे जो है वो अरे है किसका? अरेज का। मतलब एक अरे के अंदर बहुत सारे अरेज हैं, राइट? तो उसको हम लोग मल्टी डायमेंशन अरे बोलते हैं। डेफिनेटली आपको समझ में नहीं आया होगा, डेफिनेशन कुछ ऐसा ही होता है जैसे मैं हमेशा बोलता हूं। इसलिए इसको हम लोग रियल वर्ल्ड से मैच करेंगे और देखेंगे कि मल्टी डायमेंशन कैसा होता है। तो गाइज इससे पहले हम लोग मल्टी डायमेंशन अरे की बात करें, हम लोग क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि अरे एग्जैक्टली है क्या। तो एज पर डिफिनेशन अगर जो आपको मालूम होगा कि अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। अरे क्या है? कलेक्शन। किस टाइप का कलेक्शन? सिमिलर टाइप का डेटा। ओके, अब इसको हम लोग देख लेते हैं रियल एग्जाम्पल पे, राइट? तो हमारे पास है एक बुक शेल्फ। तो बुक शेल्फ को आप एक अरे मान लो। क्यों मान लो अभी मैं बताता हूं। बुक शेल्फ के अंदर आप रखते क्या है? बहुत सारे बुक्स रखते हैं। बहुत सारे मतलब कलेक्शंस हो गए, और टाइप आपका क्या हो गया? बुक हो गया। तो आप एक बुक शेल्फ को एक अरे मान सकते हो, राइट? ओके, अब आप ये बोल रहे हो कि यहां पर मल्टी डायमेंशन अरे है कहां? नहीं, यहां पर गाइस मल्टी डायमेंशन अरे नहीं है, लेकिन यही हमारा बेसिक फाउंडेशन है मल्टी डायमेंशन बनाने का। तो गाइस मल्टी डायमेंशन अरे को समझने के लिए एक काम करते हैं, अपनी स्टोरी को ही हम लोग थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं। अभी तक मेरे को क्या रिक्वायरमेंट थी? मुझे एक बुक शेल्फ चाहिए था मुझे अपने घर पे, और मैंने एक सिंपल एक रैक बनाया और उसमें बहुत सारे बुक प्लेस कर दिया। ये एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया अरे का। फिर मेरा रिक्वायरमेंट बढ़ गया, मतलब मेरे पास और भी बुक्स हैं, अब मैं इसको और एक्सटेंड नहीं कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया? मैंने सोचा कि क्यों ना एक काम करें, हम लोग मल्टीपल रैक बना लेते हैं। जैसे रैक 1 हो गया, राइट? उसी तरह से उसके नीचे मैं एक और रैक बना लूंगा, रैक 2 बोल दूंगा। उसी तरह से हमको रैक 3 मिल जाता है। तो यहां पर आप देखो, ये जो बुक शेल्फ है जो कि पहले वाले से अलग है, यहां पर क्या डिफरेंस है गाइस? यहां पर मुझे मल्टीपल रैक मिल रहे हैं। तो गाइज यहां पर अगर जो आप गौर कर रहे होगे ना, तो आपको दिख रहा होगा अरेज इनसाइड अरे। कैसे बोल रहा हूं मैं? यहां पर गौर कीजिए, आप यहां पर देखो कि हमारे पास एक ये अरे है। ये जो कंप्लीट हमारा जो बुक सेल्फ है वो एक अरे है, जिसमें हमारी 3 रैक हो गई। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो अगर जो मैं ये बुक सेल्फ को बोलूं कि किस टाइप का ये जो एलिमेंट है वो रखता है, तो मैं उसको बोलूंगा कि ये रैक टाइप रखता है, राइट? रैक 1 हो गया, रैक 2 हो गया, हमारा रैक 3 हो गया। ये एक अरे है जो रैक को रखता है। और इस रैक को अगर जो आप क्लोजली वॉच करो, तो ये रैक क्या करता है? ये कंटेन करता है बुक्स। मतलब रैक 1 भी एक अरे है, रैक 2 भी एक अरे है, रैक 3 भी एक अरे है। तो आप यहां पर देख पा रहे होगे कि हमारे पास अरेज हैं। कौन से अरेज गाइस? मैंने बोला अरेज, मतलब रैक 1, रैक 2, रैक 3 विच इज इनसाइड अ बुक सेल्फ। सो यहां पर जो आप एग्जांपल देख रहे हो वो है आपका 2 डायमेंशन अरे, राइट? उसी तरह से हमारे पास 3 डायमेंशन, 4th डायमेंशन, इस तरह से अरे होते हैं जिसको हम लोग मल्टी डायमेंशन अरे बोलते हैं। आई होप यू गॉट द आइडिया। ओके, तो अभी तक आपको स्टोरी समझ में नहीं है, डोंट वरी, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे गाइस। किसके थ्रू? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। तो सबसे पहले अरे का एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि हमारा सिंपल एक बुक शेल्फ था, केवल एक ही रैक था उसमें, राइट? और उसमें हम लोग क्या करते थे? हम लोग उसमें बुक जो है स्टोर कर सकते हैं या प्लेस कर सकते हैं। ओके, ये हमारा हो गया सिंपल अरे। और हमको मालूम है अरे कहां से स्टार्ट होता है गाइस? उसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से और जाती कहां तक है? लेंथ -1, मतलब 7 तक है। तो मेरा इंडेक्सिंग जाएगा 0 से 6 तक। ये तो हमारा हो गया सिंपल अरे का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं मल्टी डायमेंशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एग्जांपल हमारा सेम है गाइस, क्या है? बुक शेल्फ। लेकिन ये जो बुक शेल्फ है थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर हमारे पास एक रैक नहीं है, हमारे पास मल्टीपल रैक्स हैं, राइट? जिसको हम लोग बोल रहे हैं 0, 1, 2। आप गेस कर पाओगे, ये जो 0, 1, 2 है वो इंडिसेस हैं, क्योंकि जो बुक शेल्फ है वो एक अरे है। क्वेश्चन अभी ये रेज होता है गाइस, 0 इंडेक्स पे, 1 पे और 2 पे हम क्या स्टोर कर सकते हैं? क्योंकि ये बुक शेल्फ है और इसका जो डेटा टाइप है वो है रैक, राइट? तो हम लोग स्टोर कर सकते हैं 0 पे रैक 1, फिर रैक 2 और रैक 3। यहां पर आप गौर करो, रैक 1, रैक 2, रैक 3 भी क्या है? एक अरे है, राइट?
तो उसका भी अपना इंडिसेस होगा। तो हम लोग देख सकते हैं 0 1 2 जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वो इंडिसेस हैं। तो यहाँ पर आप गौर करोगे तो सबसे पहले आपको मिल जाता है बुक शेल्फ का अरे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो आउटर में, और उसके अंदर आप देख सकते हो मिल जाता है अरे 1, अरे 2 और अरे 3। तो इसका क्या मतलब निकला, ये है एक अरे ऑफ अरेज, मतलब बहुत सारे अरेज का एक अरे। आई होप यू गॉट दिया। तो गाइज हम लोग अपनी स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं गाइज, और हम लोग देखेंगे कि किसी भी मल्टी डायमेंशन अरे को कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं और कैसे इनिशियलाइज करते हैं। अगर जो सिंपल अरे में ऑलरेडी आप काम कर चुके हो तो आपके लिए केक वॉक होगा, मतलब ये बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो अरे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि वो कौन सा डेटा स्टोर करेगा। तो हम लोग डेटा टाइप बताते हैं, ये हो सकता है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिया है इंटीजर, बट ये स्ट्रिंग हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट यूज करते हैं, ये सिंपल अरे में आपने देखा होगा हम लोग ब्रैकेट यूज करते हैं, सिंगल पेयर ऑफ ब्रैकेट, राइट। लेकिन क्योंकि हम लोग 2D बनाने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको एक और पेयर ऑफ ब्रैकेट्स लेने पड़ेंगे। तो ये आपको बताता है कि ये 2D है, क्योंकि हमारे पास 2 पेयर ऑफ ब्रैकेट्स है। ये 3 डायमेंशन होता तो ये 3 हो जाते, अगर तो 4 होता तो 4 हो जाते। आपको आइडिया लग गया। नेक्स्ट क्या है हमारा वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है गाइस, फिलहाल मैंने ARR लिख दिया है। अब ये हमारा पार्ट हो गया कौन सा, डिक्लेरेशन वाला पार्ट, राइट। अब हम इस अरे को इनिशियलाइज कर लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा कीवर्ड न्यू, राइट। उसके बाद हम लोग बताते हैं क्या, डेटा टाइप, जो कि हम लोग ने डिक्लेयर करते वक्त बताया था, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। यहां पर से आप थोड़ा गौर करो गाइज, हम लोग यूज कर रहे हैं पहला स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको हम लोग बता रहे हैं क्या, एक साइज। और ये जो साइज है गाइज वो आपके जो आउटर अरे है उसकी साइज है, जो पेरेंट अरे है गाइज उसकी साइज है। डोंट वरी, इसको विजुलाइज करके भी हम लोग देखेंगे। जब आप ऐसा करते हो तो ये क्रिएट कर देगा हमारा आउटर अरे, जिसकी इंडेक्स होगी 0 और 1, मतलब इसमें 2 एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं। याद रखिए मैं बोल रहा हूं आउटर, मतलब ये है इस अरे के अंदर और भी अरे आने वाला है। उस अंदर वाले अरे का मतलब जो इनर अरे है उसकी साइज हम लोग नेक्स्ट बताते हैं। यहां हम लोग ने बोला इनर जो अरे है वो 7 है, इसका मतलब है 0 पे एक अरे स्टोर होगा जिसकी साइज होगी 7, इंडेक्स 1 पे एक और अरे स्टोर होगा जिसकी साइज होगी 7। क्योंकि साइज जो इस इनर अरे की है वो 7 है, तो आपको इंडेक्स मिल जाएगा 0 to 6 हो जाएंगे। यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो नोट करने वाली, आप देख रहे होगे कि आपको मिल रहा है डिफॉल्ट वैल्यू 0। वो डिफॉल्ट वैल्यू 0 क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो डेटा टाइप है इंट है, और इंट का डिफॉल्ट होता है 0। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है, अगर जो स्ट्रिंग होता तो ये नल वैल्यू स्टोर करता। तो गाइज अगर जो आप यहाँ पर गौर करोगे ना, तो ये एक टेबल की तरह आपको दिख रहा होगा, जहां पर ये जो 0 और 1 आपको रो रिप्रेजेंट कर रहा है, और 0 1 2 जो टॉप वाला सेक्शन है गाइज वो आपका कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गाइज ये है स्टोरी का पार्ट 1, जहां पर हम लोग ने अरे को बना तो लिया लेकिन उसमें वैल्यू असाइन नहीं किया है। तो हम लोग अब सेकेंड पार्ट में जाने वाले हैं, जहां पर हम लोग वैल्यू असाइन करने वाले हैं, राइट। तो मान लो कि हम लोगों को कोई वैल्यू असाइन करनी है इस सेल पे। आप ये बताओ कि इसका प्रोसेस क्या होगा। प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप देखोगे तो सबसे पहले मुझे आउटर अरे में जाना पड़ेगा जो कि है 0 1, राइट। तो मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे 0 वाला एलिमेंट है जो कि ये अरे है, राइट। तो मैं 0 वाले एलिमेंट को एक्सेस करूंगा जो कि मुझे पूरा का पूरा ये अरे दे देगा, अरे रिटर्न करेगा गाइस। अब उस अरे में मुझे कौन सा इंडेक्स चाहिए, थर्ड इंडेक्स चाहिए, राइट। तो मुझे 2 इंफॉर्मेशन पास करनी होगी, एक तो मुझे 0 बताना होगा ताकि मुझे ये वाला अरे मिल जाए, और फिर ये जब मुझे अरे मिल जाएगा तो उस अरे का इंडेक्स मैं पास कर दूंगा। तो यहां पर मैं क्या क्या पैरामीटर पास करूंगा, यहां पर आप देखोगे तो पहला जो ब्रैकेट है मैं पास करूंगा 0, ताकि ये मुझे ये वाला सेल मिल जाए या ये वाला एलिमेंट मिल जाए। ये एलिमेंट एज अ अरे मिला। अब उस अरे में मैंने जैसे आपको बताया कि उसका थर्ड इंडेक्स चाहिए, राइट। तो मैंने इसको 3 किया, तो आप देख सकते हो ये थर्ड इंडेक्स हमको एक्सेस हो जाता। अब ये जब एक्सेस हो गया, अब मुझे क्या करना है, सिंपली अब उसमें वैल्यू असाइन कर देनी है जो कि है 10। अब ये 10 जो है उस सेल में जाके स्टोर हो जाता है। गाइज अगर जो अभी भी आपको डाउट लग रहा है ना, तो मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल बताता हूं। आप ये चीज कर रहे हो अपने रियल लाइफ में बहुत पहले से, आपको मालूम नहीं है, आप बोल रहे हो कि ये कैसे पॉसिबल है। तो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। हम लोग ने देखा था बुक शेल्फ का एग्जाम्पल,
राइट। वहां पर मान लो कि यही हमारा बुक सेल्फ है और इसमें दो रैक है, रैक 1 और रैक 2। मेरे को अगर जो किसी को ये कहना है कि ये वाली बुक तुम मुझे ला कर दो, तो मुझे कैसे बोलना होगा कि उसको ये वाली बुक मिले, या फिर मैं इसको बोलूं कि ये इस जगह पे जाके बुक को तुम रख दो, तो मैं कैसे बोलूंगा कि इस जगह पे रखना है? सबसे पहले मैं उसको बोलूंगा ऐसे कि रैक 1 में जो सबसे टॉप है, रैक 1 में, तो सबसे पहले क्या बोलूंगा मैं? रैक 1 में। फिर मैं बोलूंगा कि 4th प्लेस पे तुम जाके उसको रख दो। देखो मेरा लैंग्वेज, मैंने उसको पहले रैक बताया, अब जब मैंने रैक बता दिया तब जाके मैंने उसको पोजीशन बताया, तब वो जाके उस बुक को रखेगा या वहां से बुक निकालेगा। प्रोसेस सिंपल है गाइस, सिंपल है, ठीक है। तो एक काम करते, एक और एग्जांपल लेते हैं और इस बार आप गेस करके बताओ कि क्या हो रहा है। यहां पर हमारे पास सेकंड एग्जांपल है जिसमें मैंने बोला अरे 1, मतलब ये है कि जो है फर्स्ट इंडेक्स का, तो ये फर्स्ट इंडेक्स आ गया और फर्स्ट इंडेक्स में हम लोग चले जाते हैं, जो अरे मिलेगा उसका 5th इंडेक्स, जो कि ये पोजीशन है, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया 5th, तो ये लोकेशन मिल गया। इस लोकेशन में मैं स्टोर कर रहा हूं 60। अब ये 60 स्टोर करूंगा तो क्या होगा, इस वैल्यू को आप देख सकते हो कि यहां पर ये स्टोर हो जाती है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। इसी तरह से अगर जो आपको वैल्यू रिट्रीव भी करनी है तो सिंटेक्स इज सेम, आप इसी तरह से ही इंडेक्स पास कर सकते हो और आपको वैल्यू मिल जाती है। इन जनरल इसको, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि एज अ टेबल भी देख सकते हो आप, तो सबसे पहले आपका रो बता दो और उसके बाद जो सेकेंड एलिमेंट है या फिर सेकेंड जो आपका ब्रैकेट है उसमें आप कॉलम बता दो। इजी। तो गाइज हम लोग पहुंच जाते हैं अपने स्टोरी के पार्ट 3 में, जहां पर हम लोग एक्चुअल कोड करके देखेंगे। और यहां पर जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है कुछ इस तरह का टेबल हम लोग डिजाइन करना चाहते हैं। मतलब हम लोग को चाहिए 2x3 का एक टेबल क्रिएट करना है। तो मतलब यह है कि हमारा एक आउटर अरे होगा जो कि 2 सेल रखेगा, 2 एलिमेंट्स रखेगा और वो 2 एलिमेंट्स अपने आप में एक अरे होगा, राइट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा एक इंटीजर टाइप का 2 डायमेंशन अरे, और इसको हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे इंटीजर टाइप का हमारा जो आउटर अरे है, या फिर रोज बोल लो, और उसमें होंगे 3 कॉलम्स। ओके, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस अरे को प्रिंट कर लेते हैं। अगर जो मैं इसको प्रिंट करूं तो गाइस कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन पे आउटपुट मिलेगा, जो बिल्कुल भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या। ओके, तो इसको देखने के लिए सबसे बेटर होगा कि इसको मैं डीबग मोड में आपको दिखाता हूं एक्चुअल वैल्यू इसमें क्या स्टोर हुई है। तो यहां पर अगर जो आप देखोगे तो हम लोग ने इनिशियलाइज किया, हमारा पहला लाइन अब एग्जीक्यूट होगा, तो इसका मतलब है कि हमारा हो गया अरे इनिशियलाइज्ड। उस अरे का एक्चुअल कंटेंट आपको दिखाता हूं। यहां पर आप यहां पर देखोगे हमारा वेरिएबल है ARR और इसकी जो साइज है 2, मतलब इसमें है 2 अरे। आप देख सकते हो 0 और 1। 0 और 1 क्यों है, क्योंकि हमारा जो साइज है वो है 2, राइट। अब इसके अंदर 2 और अरे होंगे, मतलब 0 के अंदर एक होगा और 1 के अंदर एक होगा। आप ये देखोगे तो इसमें है 0 1 2, मतलब 3 साइज है। 1 में भी 0 1 2 मतलब 3 साइज है। तो ये देखो ये कैसे डिसाइड होता है, ये जो आपका सेकेंड जो ब्रैकेट है वो डिसाइड करता है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर गौर करो कि हमारे पास जो डिफॉल्ट वैल्यू अभी हमको जो दिख रही है वो सारी की सारी 0 0 0 है। अब जो फर्स्ट इंडेक्स में जो अरे है उसमें भी देखोगे तो आपको 0 0 0 है, राइट। काम करते इसमें वैल्यू असाइन करते हैं। वैल्यू असाइनमेंट करने का तरीका क्या था गाइस, हम लोग को कुछ नहीं करना है, हमको बस इतना बताना है कि कौन सा एलिमेंट हमको पहले एक्सेस करना है। तो इस ARR का मुझे पहला वाला एलिमेंट एक्सेस करना है जो कि 0 है। उसके अंदर एक और अरे है, राइट। उस अरे का मुझे जीरो वैल्यू, जो 0 इंडेक्स है उसकी वैल्यू सेट करनी है, जिसका मैं 1 कह देता हूं। मैं अभी 1 सेट कर देते हैं। फिर मुझे इसी 0 का 1 पे मुझे सेट करना है कुछ और वैल्यू। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अरे 0 के 1 पे मुझे सेट करना है 2। उसी तरह से अरे का 0th एलिमेंट में जो अरे है उसका जो सेकंड इंडेक्स है वो जाती है 3, मतलब ये वाला जो केस है वो आपका हो गया 0 से 2। उसी तरह से गाइस आप गेस कर पाओगे, अगर जो मुझे ये वाला वैल्यू सेट करना है तो सबसे पहले मुझे ये एक्सेस करना पड़ेगा। एक्सेस करने के लिए मुझे 1 लिखना पड़ेगा और फिर मुझे 0 लिखना पड़ेगा, फिर 1 लिखना पड़ेगा, फिर 1 लिखना पड़ेगा, फिर कैसे करना पड़ेगा 1 और 2 लिखना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि अरे 0 पहला एलिमेंट, सॉरी इसको 4 कर देते हैं,
जो कि है 1 0 का। नेक्स्ट है हमारा अरे 1 1 का सेट करना चाहते हैं तो हम लोग लिखे 1 1 और इसको हम लोगों ने बोल दिया 5, फिर 1 2 का, राइट। तो हम लोग ने लिख लिया अरे 1 2, इसको वैल्यू बोल देते हैं हम लोग 6। दैट्स नाइस। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को रीरन करके देखते हैं हम लोग गाइस कि हमारा जो वैल्यू है कैसे असाइन हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पहले लाइन पे पहुंच गए गाइस। यहां पर क्या होगा, हमारा जो अरे है इनिशियलाइज होगा पहले की तरह, जहां हमारे पास 2 एलिमेंट मिल जाते हैं और दोनों एलिमेंट के अंदर हमारे पास अरे है। तो पहला एलिमेंट का जो अरे है गाइस, आप देख सकते हो डिफॉल्ट वैल्यू है, क्योंकि वैल्यू अभी असाइन नहीं हुई है। यहां पर हम लोग ने बोला है 0 0। गेस करो ये कहां पर जाएगा, ये पहला वाला एलिमेंट और ये 0 पर चला जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। दिखा आपको। उसी तरह से हम लोग ने बोला 0 1, मतलब 0 1, यहां पर वैल्यू क्या सेट हो जाएगी 2, क्योंकि हम लोगों ने 2 असाइन किया था। 0 2 पे क्या असाइन कर रहे हैं 3, तो आप देखोगे 0 3 पे हमको मिल जाता है 3, राइट। 0 2 पे हमको मिल गया 3। नाइस। अब क्या हुआ यहां पर, अब हम लोग ने इंडेक्स चेंज कर दिया है आउटर वाले अरे का, मतलब ये हो जाएगा 1 और फिर हम लोग एक्सेस कर रहे हैं कौन सा 0, राइट। यहां पर हमको मिल जाता है क्या 4। उसी तरह से आप देखोगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है 5 और फिर हम लोग को मिल जाती है 6। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि कैसे मैंने एलिमेंट को एक्सेस किया। वेरी कूल। यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर जो मैंने इंडेक्स दिया है, यहां पर मैंने हार्ड कोड किया है, मतलब 0 1 ऐसे करके लिखा है। अगर जो हमारे पास 100 की साइज हो, 1000 की साइज हो, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो बेस्ट तरीका ये होगा, जब भी वैल्यू आपको रिट्रीव करना हो या फिर असाइनमेंट के केस में अगर जो पॉसिबल हो, तो आप फॉर लूप का यूज करो, क्योंकि ये 2D डायमेंशन है, राइट। 2D हमारा अरे है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 लूप लिखना पड़ेगा। पहला लूप जो रहेगा वो रहेगा आपके आउटर वाले अरे के लिए, मतलब ये हो गया हमारा 0 से 1, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इंट i इक्वल्स टू 0। मैक्सिमम कहां तक जा रहा है गाइस, 1 तक जा रहा है, इसलिए मैंने लिखा 1 i प्लस प्लस। अगर जो आपको ये नेस्टेड फॉर लूप समझ में नहीं आया है, तो आप नेस्टेड लूप का जो स्टोरी है हमारे पास गाइस, प्लीज उसको एक बार वॉच कर लो। ओके, नेक्स्ट क्या है, हमारा जो इनर लूप है, राइट, वो कहां तक जा रहा है गाइस, सॉरी, जो हमारा इनर अरे है वो हमारा जा रहा है 0 1 2, राइट, क्योंकि साइज हमारी 3 है। तो हम लोग ने कर दिया क्या, फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, कहां तक जाएगा, j 2 तक जाएगा, और हम लोग ने कर दिया j प्लस प्लस। ओके, हमको क्या करना है, इस लाइन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यहां पेस्ट कर लेते हैं। जो हार्ड कोड वैल्यू थी गाइस i, राइट, ये जो 0 है इसको हम लोग i कर देते हैं, और जो ये 0 है इसको हम लोग j कर देते हैं, ताकि ये डायनेमिक हो जाए। अब ये हार्ड कोड नहीं रह जाएगा। इस 1 को हम लोग एक दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं गाइस। इसको हम लोग बोल देते हैं इंटीजर काउंट, और स्टार्ट करते हैं 1 से। अब इसी काउंट को यहाँ पर क्या करेंगे, असाइन कर देंगे और इंक्रीमेंट कर देंगे। असाइनमेंट मतलब 1 के बाद 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाएगा। और नीचे वाला कोड अब हम लोग क्लीन अप कर सकते हैं गाइस। ओके, यहाँ पर हम लोग ने क्लीन कर दिया है। अगर जो इस प्रोग्राम को हम लोग फिर से रन करें, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारा प्रोग्राम हो गया एग्जीक्यूट और हमको आउटपुट मिल गया सेम। लेकिन अब जो है हम लोगों ने वैल्यू को हार्ड कोड नहीं किया है, हम लोगों ने यूज कर लिया है फॉर लूप को। ओके, ये हुई असाइनमेंट की बात। यहां पर आपको जो मैंने वैल्यू दिखाया वो दिखाया मैंने कहां पर, डिबगर के कंसोल पे दिखाया। लेकिन मुझे एक्चुअल कंसोल पे इसकी वैल्यू देखनी है, तो कैसे करना पड़ेगा, जैसे हम लोग वैल्यू को यहां पर असाइन कर रहे हैं गाइस, उसी तरह से हम लोग उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। मींस सिंपल है प्रोसेस। अब मैं क्या करूंगा, इसी फॉर लूप को कॉपी कर लेता हूं, पूरा का पूरा A to Z मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, राइट। और कॉपी करने के बाद जो असाइनमेंट के जगह पे मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको एक्सेस करूंगा, किसको, इस अरे को। और एक्सेस करने के बाद मतलब क्या करना है, मुझे इसको प्रिंट करना है। इसकी वैल्यू मैंने एक्सेस किया, किस तरह से एक्सेस, और हम लोग ने यहां पर इसको कर दिया प्रिंट। कोई भी डिफरेंस नहीं है इस दोनों फॉर लूप पे। यहां पर हम लोग वैल्यू सेट कर रहे थे, यहां पर वैल्यू हम लोग गेट कर रहे हैं, और हम लोग अब क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को करते हैं रन। जब मैं इसको रन करूंगा गाइस, तो अब आप डिबग बोर्ड में नहीं देखोगे, आप एक्चुअल कंसोल पे वैल्यू देख सकते हो
कि हमको मिल गया 1 2 3 4 5 6, राइट, सेम कोड, बट लेकिन अब जो चीज़ें हैं अब हार्ड कोड नहीं है, अब फॉर लूप यूज हो गया है। गाइस तो यहाँ पर जस्ट चेक करने के लिए कि ये दोनों जो वैल्यूज आ रही हैं 1 2 3 और 4 5 6 ये दो डिफरेंट अरे से आ रही हैं, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख रहा हूँ और एक सेपरेटर कर दे रहा हूँ, ताकि हम लोग को आइडिया लग जाए कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम अरे से नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हो हमारा प्रिंट हुआ 1 2 3 एक अरे से, और ये 4 5 6 हुआ दूसरे अरे से, जो कि दूसरा एलिमेंट है आपके आउटर अरे का। ओके, यहां पर हम लोग एक और चीज अब देखने वाले हैं। यहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ने डिक्लेयर किया, फिर हम लोग ने एक उसको इनिशियलाइज किया और फिर उसकी वैल्यू को हम लोग ने असाइन किया। ये सारा काम हम लोग एक लाइन में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है गाइस, इसको पूरा हम लोग क्लीन कर लेते हैं और हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में डिक्लेयर जो हम लोग को करना था वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो डिफरेंस कहां पर है, डिफरेंस है यहां पर जहां आप लोग अब असाइनमेंट करने वाले हैं वैल्यूज को। तो सबसे पहले मैंने लिखा कर्ली ब्रेसेस, तो कर्ली ब्रेसेस का मतलब है कि ये एक अरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर इसके अंदर मैंने अभी कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब ये ब्लैंक अरे है। ये वाला जो कर्ली ब्रेसेस है गाइस वो है एक आउटर अरे का, राइट, उस आउटर अरे में हमारा इनर अरे रहेगा। तो एक और मुझे कर्ली ब्रेसेस चाहिए होगा जो इनर को रिप्रेजेंट करेगा, राइट, और उसमें क्या वैल्यूज रहेंगी गाइस, 1 2 3। तो मैंने लिखा इसको 1 2 3, बहुत सिंपल है। अभी हमारा कंप्लीट हो गया क्या, नहीं, इसके अंदर एक और अरे है जो कि कंटेन करता है 4 5 6, तो मैंने लिख दिया इसको 4 5 6। दैट्स एक्सीलेंट। ओके, अब अगर जो हम लोग रन करेगा इस, तो आप देखोगे कि हमारा जो आउटपुट है वो सेम ही है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। तो गाइज यहां पर हमारी आज की स्टोरी हो जाती है कंप्लीट। क्या डाउट है, डोंट वरी गाइज, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड एक्सरसाइज क्रिएट करने वाला हूं जस्ट इसके बाद, राइट। तो हम लोग अरे और मल्टी डायमेंशन अरे का कुछ कॉर्नर केसेस देखेंगे, कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे, थोड़ा बहुत जो भी हमको डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर जो आपको आज की स्टोरी सही लगी तो थम्स अप दे देना, अगर जो सही नहीं लगी तो फीडबैक ओपन है। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग।